Are we going to have a good race today? Yes, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित हैं। भारत ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा से भारत और चीन की सेनाओं के हटने की प्रक्रिया अभी पूरी तरह संपन्न नहीं हुई है, लेकिन कुछ कार्य प्रगति हुई है। 23 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। नागालैंड में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया गया। इस बार कुछ अलग होगी बकरीद, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख पार, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64.44% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक फायदे या मुनाफे को ध्यान में रखकर किसी देश के साथ संबंध नहीं रखता है। श्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ के साथ पोर्ट लुइस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया और उस पर उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर दोनों देश की न्यायपालिकाओं के वरिष्ठ सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कोविड-19 से कारागार तरीके से निपटने पर मॉरिशस की जनता और सरकार को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने मॉरिशस के साथ भारत की विशेष मित्रता का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जड़ें हमारी सांस्कृतिक संबंधों पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री ने समूचे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की अवधारणा पर भारत की आस्था का भी उल्लेख किया, जिसे सागर के नाम से भी जाना जाता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने उच्चतम न्यायालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के बाद कहा कि भारत ने मॉरिशस के विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमेशा मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मॉरिशस संबंधों में मजबूती आई है और ये नए स्तर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस विकास परियोजनाओं को पूरा करने में प्रधानमंत्री मोदी की सहायता के लिए आभारी है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प का भी जिक्र किया। मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय का नया भवन भारत की $3 करोड़ की सहायता से बनाया गया। ये मॉरिशस में भारत के सामाजिक आर्थिक पैकेज के तहत चलाई जा रही 5 परियोजनाओं में से एक है। भारत ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सेना के आमने सामने से हटने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। हालांकि इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को बताया कि भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडर निकट भविष्य में आगे की योजना तैयार करने के लिए बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भावना बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों का आधार है। प्रवक्ता ने कहा कि इसलिए भारत चाहता है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भावना बहाल करने और तनाव घटाने तथा पूरी तरह से सेना को हटाने की दिशा में चीन गंभीरता से काम करे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में व्यक्त की गई सहमति के अनुरूप होनी चाहिए। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। इस चरण में 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कुल 792 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें 692 अंतर्राष्ट्रीय और 100 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। इनमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, इस्राइल और किर्गिस्तान शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि देश के 21 हवाई अड्डों पर लगभग 1,30,000 भारतीयों को लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा लोग स्वदेश लाए गए हैं। इसके अलावा 1,07,452 भारतीय नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सड़क के रास्ते देश वापस आए हैं। नागालैंड सरकार ने राज्यों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। यह फैसला कोविड-19 का उच्च अधिकार समिति की बैठक में लिया गया।
ईद उल अज़हा यानी बकरीद मुसलमानों के मुख्य त्योहारों में से एक है। इस साल ईद उल अज़हा का त्योहार 31 जुलाई को मनाया जाएगा, लेकिन इस साल की ईद थोड़ी अलग रहेगी। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से ईद पर सभी एहतियात कदम उठाने होंगे। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के अधिकारी ने आज मीडिया को बताया कि डॉक्टर, नर्स, अग्रिम पंक्ति में तैनात स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और प्रतिबद्धता की वजह से ही यह संभव हो पाया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने का प्रतिशत अप्रैल में 7.85% था, जो कि आज 64.44% हो गया है। कोविड मरीजों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या 1.9 गुना अधिक हो चुकी है। प्रभावी चिकित्सा प्रबंधन की वजह से देश में कोविड मृत्यु दर 18 जून के 3.33% से घटकर 2.21% रह गई है। जांच सुविधाएं बढ़ाए जाने से 26 से 30 जुलाई तक रोजाना औसतन 4,68,263 नमूनों की जांच की गई। देश में 1 जुलाई तक कुल 88 लाख कोविड नमूनों की जांच हो चुकी थी। इस महीने अब तक लगभग 1 करोड़ नमूनों की जांच हो गई है। इस तरह देश में अब तक 1 करोड़ 21 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड मरीजों की संख्या 10% से भी कम है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में यह 5% से भी नीचे है। देश में कोविड मरीजों की तुलना में स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में तैयार कोविड के टीकों के मनुष्य पर प्रशिक्षण का पहला और दूसरा चरण चल रहा है। अब बात करेंगे विश्व में कोरोना वायरस केसेस की, तो विश्व में कोरोना वायरस केसेस 1.7 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं बात करें मृत्यु की, तो करीबन 67 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें रिकवरी की, तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। बात करें भारत में कोरोना वायरस की, तो भारत में कोरोना वायरस से लगभग 16 लाख लोगों से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। मृत्यु की बात करें तो 35,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और बात करें रिकवरी की तो 10 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।